तो लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें समझी और बाय दिस टाइम वी मस्ट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट we need a control and coordination center, a central nervous system, to operate all the internal organs, internal systems, as well as to respond to all the stimuli around us. Stimuli या stimulus जो ये word होता है इसका मतलब होता है कि we are talking about the disturbances around us. हाँ, हमारे आसपास जो disturbances होते हैं हम उनको stimuli कहते हैं. तो stimulus सिंगुलर, स्टिमुलाई प्लूरल. लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि ये स्टिमुलाई या स्टिमुलस कितने टाइप के होते हैं और इनको रिसीव करने के लिए 5 टाइप्स के जो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में 5 डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी ऑर्गन्स में लगे होते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी डिस्टर्बेंसेस या ऐसे भी स्टिमुलाई होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग्स में सडनली अराइज हो जाते हैं, अचानक हमारे सामने आ जाते हैं. हाँ, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम पहले से सोच नहीं रहे. जब हम पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो वी आर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड. लाइक समबडी इज गोइंग टू टॉक टू यू रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू आर रेडी, you know that what response you are going to give, what you are planning to talk to him or her. But if something is happening around you suddenly, then you will have to act spontaneously in order to respond to that particular stimulus. For example, your hand accidentally touches a very hot surface. कोई एक्सट्रीमली हॉट सरफेस है, उस पर आपका हाथ टच हो गया है. हाँ, तो ये एक इस तरह का स्टिमुलस है, एक इस तरह का डिस्टर्बेंस है, इस तरह का चेंज अराउंड अस है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे. हाँ, कहीं पे कोई बहुत गर्म चीज़ रखी थी और आपका हाथ उस पर टच हुआ तो एक्सीडेंटली टच हुआ है वो, और आपका रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. एकदम से आपको उसमें से हाथ हटा लेना है, क्योंकि आपका हाथ ज़्यादा देर तक वहाँ पे रहेगा तो आपके हाथ में इंजरी हो जाएगी. हाँ, सीवियर बर्न्स हो सकते हैं उसकी वजह से. तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप अपना हाथ जल्दी से हटा लो. क्या उसके लिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो कि ब्रेन का मेन फंक्शन है, क्या वो पॉसिबल है? क्या हमारे पास इतना टाइम है वहाँ पर कि हम सोचें पहले कि हाथ हटाना है नहीं हटाना है, ये सरफेस बहुत गर्म लग रही है, हाथ हटाए कि नहीं हटाए, चलो हटा लेते हैं. ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, आप सोचोगे आपका हाथ जल चुका होगा तब तक. तो इसका मतलब यहाँ पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज spontaneous action. So this spontaneous action is in response to a sudden stimulus. Accidentally, suddenly आपका हाथ उस हॉट सरफेस को टच किया और फिर क्या हुआ, आपका हाथ वहां से हटा लिया गया. दिस इज स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियस एक्शन. किसने लिया ये एक्शन? ये एक्शन लिया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने. स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पे ही ये डिसाइड हो गया कि ब्रेन को अननेसेसरीली ये इंफॉर्मेशन भेज करके एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले हाथ हटाओ, पहले हाथ हटाओ. ये एक्शन स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पे ही ले लिया गया. थोड़ा सा समझ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या बोल रहे हैं हम, कि हमारा ब्रेन, समझो ये ब्रेन है हमारा और उसके पीछे एक लॉन्ग कॉर्ड है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं, जो हमारे बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड है. तो अगर कोई सेंसरी नर्व हमारे हाथ में से होकर के जा रही है, समझो दिस इज योर हैंड, यहाँ से एक
एक इम्पल्स चलता हुआ स्पाइनल कॉर्ड तक गया। कहाँ से? हमारे सेंसरी ऑर्गन, समझो ये मसल है हमारी, या फिर मसल क्या है, मतलब इसको आप समझो कि आपका हाथ है, ये आपकी स्किन है। स्किन इज थिग्मोरिसेप्टर। स्किन इज द सेंसरी ऑर्गन जिसको हम थिग्मोरिसेप्टर बोलते हैं। इट रिसीव्स द स्टिमुलस एसोसिएटेड विद द टच। थिग्मोरिसेप्टर से एक सेंसरी नर्व निकल के जा रही है, यहां पर वो हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ है, और जैसे ही वो हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ, द रिस्पॉन्स, द इम्पल्स will travel along this सेंसरी नर्व। ये कौन सा नर्व है? ये सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व सेंसरी ऑर्गन से ओरिजिनेट होकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, या तो हो सकता है कि कोई क्रेनियल नर्व है डायरेक्ट ब्रेन तक जाए। ये सेंसरी है। इम्पल्स इज ट्रैवलिंग, इम्पल्स जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे गया। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में भी जाना चाहिए था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सबसे पहले रिस्पॉन्ड करो। तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? यहां से एक रिले न्यूरॉन है। हाँ, ये रिले न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को with the help of another nerve which is known as motor nerve, मोटर नर्व के थ्रू रिस्पॉन्स के इंपल्स को भेज देगा एट इफेक्टर, द मसल। दिस इज इफेक्टर। यहां पर आपकी मसल को अब एक्शन लेना है। नर्व ने तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहां पे नर्व और मसल कनेक्ट होते हैं, वहां पर जाकर के इस रिस्पॉन्स को छोड़ दिया। अब रिस्पॉन्स का एग्जीक्यूशन करेगी आपकी मसल। मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मसल छोटी हो जाएगी साइज में। हाँ, आपके हाथ को जल्दी से हटा लिया जाएगा। दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स का एग्जीक्यूशन क्विकली लाइटनिंग स्पीड से हो गया। इधर आपका हाथ टच हुआ किसी हॉट सरफेस से एक्सीडेंटली, और एकदम से स्पॉन्टेनियसली आपने अपना हाथ हटा दिया। तो क्या इस पूरी प्रोसेस में ब्रेन का कोई रोल नहीं है? ब्रेन का रोल भी है, वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले हम इसको डिफाइन कर लें। वी कॉल दिस एक्शन एज रिफ्लेक्स एक्शन। We call this reflex action. क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? अभी हमने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन इज द स्पॉन्टेनियस एक्शन। हाँ, स्पॉन्टेनियस एक्शन किसने दिया? टेकन बाय और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड से एग्जीक्यूट हो गया। इन रिस्पॉन्स टू a sudden stimulus. In response to a sudden stimulus, जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड एक स्पॉन्टेनियस एक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो इस तरह के एक्शन को, इस तरह के क्विक एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। एक हमारे सेंसरी ऑर्गन से इंपल्स गया सेंसरी न्यूरॉन में, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन ने इसको ट्रांसफर कर दिया मोटर न्यूरॉन तक।
और मोटर न्यूरॉन उसको लेकर के कहाँ चला गया, मोटर नर्व से लेकर के चला गया इफेक्टर यानी मसल तक, और मसल पे हुआ एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स। इसके बारे में हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है ये भी हमको देख लेना चाहिए। इसमें एक डायग्राम हमको दिया हुआ है, ये हीट पेन रिसेप्टर इन स्किन, रिसेप्टर दिखाए हैं, हाँ, और ये सेंसरी न्यूरॉन इधर स्पाइनल कॉर्ड, हाँ। अभी देखो रिले न्यूरॉन ने भेज दिया इफेक्टर को यानी मसल इनाम को, यही वाली चीज। तो ये बात हम अभी कर रहे थे। मैसेज टू ब्रेन। हमने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रेन का कोई रोल ही नहीं है। देयर विल बी अ मैसेज विच इज नोन एज फीडबैक। जो कुछ हुआ उसका फीडबैक will be sent to the brain to store it as memory। उससे क्या फायदा कि जो कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस मेमोरी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये आपका एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा कि इस तरह के किसी भी सरफेसेस से दूर रहेंगे, बिकॉज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो हमारा है उसका अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि जितने भी डेंजरस प्लेसेस है वहां से दूर रहा जाए। जरूरी नहीं है कि हर डेंजरस प्लेस पे आप खुद एक्सपीरियंस करके और एक्सपीरियंस ले करके उसको मेमोराइज करें। ये भी हो सकता है कि आपने किसी और का एक्सीडेंट होता हुआ देखा और आपने उसे याद कर लिया। ब्रेन ऑब्जर्व करके भी चीजें सीखता है और एक्सपीरियंसेस को मेमोराइज करता है। वो एक्सपीरियंस हमारे खुद के साथ हो, ये जरूरी नहीं, किसी और के साथ भी अगर एक्सपीरियंस होगा ऐसा तो हम उसको भी रजिस्टर करेंगे। लेकिन ये हमारे साथ हुआ है जिसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन बोला। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये सडनली होने वाला एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है। बेसिकली हमारे सराउंडिंग में कोई स्टिमुलस था, वो अचानक अराइज हुआ और उसको रिस्पॉन्ड कर दिया हमने स्पॉन्टेनियसली। दिस स्पॉन्टेनियस एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्स एक्शन द पाथ ट्रेवल्ड, हाँ, जो हमारे इसने पाथ ट्रेवल किया, दिस पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। किसने? इंपल्स है, हाँ, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो बता दो। पाथ ट्रेवल्ड बाय path traveled by an impulse during reflex action. The path traveled by an impulse during reflex action is known as reflex arc. ये बात याद रखने की है, याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात भी ध्यान रखें कि देयर आर सम रिफ्लेक्सेस जिसमें ब्रेन का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात हमने कर ली जो स्पाइनल कॉर्ड से एग्जीक्यूट हुआ। इट वाज इन रिस्पॉन्स टू सडन स्टिमुलाई अराउंड अस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिफ्लेक्सेस में हमारे ब्रेन का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे रिफ्लेक्सेस को जिसमें ब्रेन का कंट्रीब्यूशन हो उनको सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। हाँ, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है और ऐसे रिफ्लेक्सेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी मेमोरी काम में आती है कभी कभी। हाँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आपको कोई पर्टिकुलर फूड बड़ा पसंद है, यू फॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर फूड एंड देन जस्ट अबाउट
thinking of that particular food, your salivation starts. कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स है। कंडीशन रिफ्लेक्स, आप एक पर्टिकुलर फूड के लिए आपका जो भी आपकी लाइकिंग है, वो आपके एक्सपीरियंस उस फूड के साथ में, आपकी मेमोरीज उस फूड के साथ में, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, आपको टेस्ट अच्छा लगा, वो टेस्ट आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और सडनली उसके बारे में सोच के या उसके बारे में टीवी में देखा आपने, उसके बारे में बात, उसका ऐड देखा आपने सड़क पे लगा हुआ और आपके मुंह में पानी आ जाना, हाँ, ये भी एक रिफ्लेक्स है। इट मे नॉट बी डेंजरस और एक्सीडेंटल, ऐसा कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, लेकिन स्टिल दिस इज अ रिफ्लेक्स, और इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्ड नहीं करवा रहा, ये हमारे ब्रेन से हो रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये हमारे ब्रेन का है, तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स है। हम इसको कंडीशन रिफ्लेक्स बोल रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्स जो कि हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग के हिसाब से, जो उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर फूड को लेकर के जो है, उसको यूज करके ये रिफ्लेक्स हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू ये रिस्पॉन्स हुआ है, तो हम इसको सेरेब्रल रिफ्लेक्स के साथ साथ कंडीशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। लेकिन आपसे ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये वाला डेफिनेशन लिखना है, हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन एग्जैक्टली आपकी बुक में है नहीं, तो आप लिखेंगे स्पॉन्टेनियस एक्शन टेकन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, इन रिस्पांस टू अ सडन स्टिमुलस। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको याद रहेगी आराम से। हम देख लेते हैं हमारी बुक में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। देखो, रिफ्लेक्स की बात हो रही है, ये रिफ्लेक्स आर्क्स are formed in the spinal cord itself, although the information input also those reflex arcs have evolved in animals thinking process। चलो थोड़ा सा इसको पीछे से पढ़ लेते हैं। What happens in reflex action? So reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment, ना, हम इसको बोल रहे सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन आर, हम इसको कह रहे थे कि सडन स्टिमुलस। वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माय हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, और आई वाज सो हंग्री माय माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। हम बात अलग कर रहे थे, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions. Yet, these are situations where we are responding with some action to changes in our surroundings, in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? Let us consider this further. Take one of our examples, touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How would we respond to this? One seemingly simple way to think consciously about the pain and the possibility of getting burned, and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think on this? Analysis and interpretation. The answer depends on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं। लेकिन थिंकिंग जो है उसमें क्या होगा अल्टीमेटली, थिंकिंग में आपको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करना पड़ेगा। सो if nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons.
If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerve coming from various parts of the body. We are talking about cerebrum here. So, similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry the signal back to different parts of the body. If all of this is to be done, when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. मतलब बहुत टाइम लग जाएगा अगर इतना सोचेंगे तो how does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. This is the important thing कि हमें काम जल्दी से करना है. Such a connection is commonly called a reflex arc. Where should such reflex arc corrections be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be the point where they first meet each other, that is spinal cord. Nerves from all over the body meet in a bundle of the spinal cord, in the spinal cord on their way to the brain. Reflex arcs are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the ब्रेन. तो ब्रेन के पास में सिर्फ फीडबैक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिस्पांस चला जाएगा मसल को, और मसल इमीडिएटली एक्शन लेगी, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेगी. द ब्रेन विल गेट द फीडबैक एंड दैट इंफॉर्मेशन कॉल्ड फीडबैक विल बी अल्टीमेटली एनालाइज्ड बाय आवर ब्रेन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, and then to put it as an experience into the memory is the function of brain in this case. Action में brain का रोल नहीं है. तो ये एक आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क और उसकी एक्सप्लेनेशन. इसको अच्छे से एक बार रीडिंग मारो, एनसीईआरटी से रीडिंग मारो, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड बात कोई नहीं है. फिर भी अगर कुछ लगता है ऐसा तो यू कैन कॉल मी, है ना, वी कैन टॉक अबाउट इट. ठीक है जी, थैंक यू.